आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक न्यू कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके भी बताना कि मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। एक लड़की थी, उसका नाम रोशनी था। और रोशनी के माता पिता का एक सपना था कि मैं अपनी लड़की को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाऊंगा। तो रोशनी पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। इसके बाद में किसी कारणवश रोशनी के माता पिता का एक्सीडेंट में दोनों का देहांत हो गया था। रोशनी की उम्र केवल वही 20-22 साल की हुई थी। रोशनी के कंधों पे सारा भार आ गया और उसके माता पिता का साया भी उसके ऊपर से हट गया। तो अब रोशनी ऐसे में क्या कर सकती थी, लेकिन रोशनी अपनी लगन के साथ अपनी पढ़ाई करती रही। पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा रोशनी ने और पढ़ाई को अपने किसी भी प्रकार से टूटने नहीं दिया। पढ़ाई करती रही। रोशनी धीरे धीरे पढ़ती गई और जितना उसके पास पैसा था तो सारा पैसा फीस के लिए भर दिया। और उसके पास जब सारे पैसे ख़त्म हो गए तो अब रोशनी ऐसे में क्या करती थी। तो रोशनी अपने घर का काम धंधा करती और दिन पर दिन सोचती जाती थी अब मैं कैसे पढ़ाई करूँगी। तो उसको एक उपाय सोचा। रोशनी ने पढ़ाई के साथ साथ पास के गांव में एक बड़ा आदमी था, उसके यहाँ बर्तन और खाना बनाने का काम करने लगी। रोशनी बर्तन और खाना बनाने जाती। इसके बाद जब घर आती तो घर का सारा काम करती थी और जो समय रात में बचता था उस समय में अपनी पढ़ाई करती थी। और दिन भर कड़ी मेहनत के कारण से उसे पढ़ाई करने में बड़ी दिक्कत होती थी। फिर भी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी रोशनी अपने लिए अच्छे से किताबें और पढ़ाई की सामान नहीं ले पाती थी, क्योंकि उसको इतना पैसा नहीं मिलता था जो वो सारी सामान अपने लिए खरीद सके। रोशनी जैसे तैसे अपनी पढ़ाई करती रही और जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद और उसी घर में काम किया करती थी। एक दिन रोशनी जब काम करने गई थी तो जिस घर में वो काम कर रही थी उस मालकिन का लड़का अमित वो भी यूपीएस की तैयारी कर रहा था। रोशनी को पता चला तो वो मालकिन से कहने लगी, माँ जी, क्या अमित भैया यूपीएस की तैयारी कर रहे हैं? तो अमित की माँ बहुत तेज़ी से चिल्लाई और कहने लगी, तुम्हें क्या यूपीएस से लेना देना? तुम काम करने आई हो तो काम करो और इससे क्या लेना देना। रोशनी चुप हो गई, अपना काम करने लगी। इसके बाद में रोशनी वहीं रोज़ काम करने जाती, जो भी पैसा मिलता था उससे अपना खर्चा चलाती थी। रोशनी इधर धीरे धीरे बड़ी भी हो गई, लेकिन उसके मन में एक सपना था कि मैं अपने माँ बाप का जो सपना था उसको पूरा ज़रूर करूँगी। रोशनी ने जब यूपीएस की तैयारी करने में लग गई और जो भी किताबें उसके पास थी उसी से वो रात में पढ़ाई करती रहती थी। और उसके पास इतना भी पैसा नहीं कि उसे किसी भी प्रकार का अच्छे से उजाले की व्यवस्था कर सके। रोशनी बस लालटेन की उजाले में ही पढ़ती रहती थी। और वो जब रात में पहुंचती थी तो बहुत थक जाती थी। पढ़ते पढ़ते उसे पता ही नहीं चलता था कि कब वो सो जाती थी। एक दिन अमित की माँ कहने लगी, रोशनी, कल घर में कुछ ज़्यादा मेहमान आने वाले हैं तो तुम कल जल्दी काम पर आ जाना और उसमें से जो एक्स्ट्रा काम करोगी मैं उसका पैसा अलग से दे दूँगी।
तो रोशनी ने कहा, माँ जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, और अमित भैया जो यूपीएस की तैयारी करते हैं उसमें से अगर कुछ पुरानी किताबें मुझे मिल जाएं तो मैं वही किताबों से पढ़ाई अपनी पूरी कर लूँगी। तो इस चीज़ की भनक अमित के कान में पड़ी तो अमित वहाँ आया और हंसने लगा, कहने लगा, दिन भर तो तुम काम पे लगी रहती है यहाँ, और यूपीएस की तैयारी करेगी, और कभी यूपीएस देखा है कैसा होता है। और उसकी माँ भी हंसने लगी, लेकिन रोशनी चुप हो गई और कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप अपने घर चली गई। सुबह हुई, रोशनी जल्दी काम पर आ गई और सारा काम जल्दी से निपटा दिया, और मेहमान भी खा पी कर चले गए। रोशनी का जाने का टाइम जब हुआ तो रोशनी कहने लगी, माँ जी जो एक्स्ट्रा पैसे थे आपने कहा था काम के, वो मुझे दे दो तो उससे मैं कुछ किताबें खरीद लूँगी। तो रोशनी की वो अमित की माँ को सारा काम हुआ देख करके कुछ दया आ गई। तो अमित की माँ बोली, अमित तू इसको रोशनी को कुछ किताबें अपनी दे दे और ये पढ़ने के बाद तुझे लौटा देगी। तो अमित भी अपने माँ की बात मानकर रोशनी को कुछ पढ़ने के लिए किताबें दे दी। रोशनी तो यही चाहती थी, रोशनी को जब किताबें मिल गईं तो बहुत खुश हुई। और इसी तरह से अमित की माँ रोशनी से एक्स्ट्रा काम करवा लेती थी और कुछ उसे किताबें पढ़ने के लिए दे देती थी। रोशनी ने अपनी पूरी अच्छे से पढ़ाई कर ली और यूपीएस की तैयारी एकदम कंप्लीट कर लिया। यूपीएस का पेपर हुआ तो रोशनी का नाम सबसे फर्स्ट पेज पर पेपर में लिखा था। यह देखकर अमित और अमित की माँ का मुंह खुला का खुला रह गया, और इसके बाद दोनों को बहुत ही मतलब कि अंदर से जलन होने लगी कि रोशनी फर्स्ट आई है अच्छे नंबरों से, इन्होंने यूपीएस की तैयारी की थी और परीक्षा में भी पास हो गई। तो अमित इधर वो अमित जो पढ़ाई कर रहा था मालकिन का लड़का, वो यूपीएस नहीं निकाल पाया और फेल भी हो गया था। इसी तरह से एक दिन जब काम पे रोशनी गई तो अमित की माँ बोली, रोशनी तुम कल जल्दी आ जाना, अमित का बर्थडे है और वो कुछ मेहमान भी आएंगे। तो रोशनी ने कहा, माँ जी मेरा कल तो यूपीएस का इंटरव्यू है और मैं वहाँ जाऊँगी, तो हो सकता मैं काम पर नहीं आ पाऊँगी। तो अमित की माँ कहने लगी, अगर तू कल काम पर नहीं आई तो मैं किसी दूसरी काम वाली रख लूँगी और तुझे यहाँ घुसने तक नहीं दूँगी। लेकिन रोशनी ने सब चुपचाप सुन लिया और सुबह हुई, अपने इंटरव्यू की तैयारी करके और समय पर इंटरव्यू देने पहुँच गई। इंटरव्यू में भी रोशनी पास हो गई थी, और इधर अमित की माँ रोज डेली बड़बड़ाती और कहती, रोशनी आए तो अपनी बगाल लेने, मैं इसको खूब खरी खोटी सुनाऊंगी, और इसको काम से भी निकाल दिया है। इसकी वो रास्ता ही देखती रही, और रोशनी इंटरव्यू देने के बाद वो वहाँ गई ही नहीं काम पर, और उसकी यूपीएस में भर्ती हो गई। रोशनी को अच्छे खासे नौकरी मिल गई और उसके माता पिता का भी सपना पूरा हो गया। रोशनी बहुत खुश हुई जब उसको यूपीएस की तैयारी वो नौकरी मिल गई। तो इधर अमित और अमित की माँ को जब पता चला तो उनको बड़ा ही अफसोस हुआ और बहुत ही दुख हुआ कि मेरा बेटा इतना बड़े घर का था, वो नहीं निकला और एक गरीब घर की काम करने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली लड़की यूपीएस हो गई। तो उनको वो तो अपना जलती रहीं, और रोशनी इधर खुशियों की खुशी प्राप्त कर ली। तो सभी इस रोशनी की मेहनत को देख करके हर कोई खुश हो गया, और आज उसको सफलता मिल गई, अपने माँ बाप का सपना भी पूरा कर लिया। तो कहा जाता है आज इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रयास करना मत छोड़िए, लगातार प्रयास को जारी रखिए, एक ना एक दिन सफलता तो मिलेगी ही। और किसी को देखकर
जलना भी नहीं चाहिए। कोई कितना भी छोटा इंसान है, मगर ये मत समझना कि ये कुछ कर नहीं पाएगा। छोटा इंसान मेहनत करके अपने फल को प्राप्त करता है, और बड़ा इंसान तो उसे बड़प्पन का फल मिलता ही है। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।